नमस्ते साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस विशेष वीडियो में जो कि मीन राशि के जातकों के लिए नवंबर महीने की भविष्यवाणी पर आधारित है। यह भविष्यवाणी चंद्र राशि के आधार पर तैयार की गई है। आइए जानते हैं इस महीने ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित ग्रहों की वास्तविक स्थिति। सूर्य तुला राशि में है, प्रभाव सामान्य है। सूर्य 16 को वृश्चिक राशि में चले जाएंगे। चंद्र कुंभ राशि में है, प्रभाव सामान्य है। मंगल वृश्चिक राशि में है, प्रभाव शुभकारी है। बुध वृश्चिक राशि में है, प्रभाव अशुभ है। बुध 3 को तुला राशि में चले जाएंगे। गुरु कर्क राशि में है, प्रभाव मंदशुभ है। शुक्र कन्या राशि में है, प्रभाव सामान्य है। शुक्र 2 को तुला राशि में चले जाएंगे। शनि मीन राशि में है, प्रभाव अत्यंत अशुभ है। राहु कुंभ राशि में है, प्रभाव अत्यंत अशुभ है। केतु सिंह राशि में है, प्रभाव सामान्य है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके विभिन्न भावों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले भाव से। आपके व्यक्तित्व और आत्मविश्वास पर इस महीने कुछ विशेष प्रभाव देखने को मिलेंगे। मंगल का सप्तम भाव में स्थित होना आपके स्वभाव में कठोरता लाएगा, लेकिन यह आपको चुनौतियों का सामना करने की शक्ति भी देगा। सूर्य के प्रभाव से आपकी छवि समाज में बेहतर होगी, खासकर 16वीं तिथि के बाद। बुध देव की कृपा पहले 3 दिनों तक आपको संवाद कौशल में निपुण बनाए रखेगी, जिससे आप अपनी बात प्रभावशाली ढंग से रख पाएंगे। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा ध्यान रखना आवश्यक है, क्योंकि मंगल का नकारात्मक प्रभाव शारीरिक ऊर्जा को कम कर सकता है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करें और नियमित व्यायाम करें। अपने आसपास के लोगों के साथ संबंधों में पारदर्शिता रखें, इससे गलतफहमी से बचा जा सकेगा। इस महीने आपको अपनी शारीरिक क्षमताओं का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा, जिसका उपयोग आप आगे बढ़ने के लिए कर सकते हैं। यह समय आपके लिए नई शुरुआतों का है, लेकिन धैर्य बनाए रखना महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं आपकी वित्तीय स्थिति पर ग्रहों का प्रभाव। धन और परिवार के मामले में इस महीने आपको कुछ अप्रत्याशित बदलावों का अनुभव होगा। शुक्र का पंचम भाव से अष्टम भाव में प्रवेश आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करेगा, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। बुध देव की कृपा के कारण वाणी में मिठास बनी रहेगी, जिससे आप दूसरों को आसानी से प्रभावित कर पाएंगे। परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों में मधुरता आएगी, लेकिन कुछ मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, जिन्हें समझदारी से संभालना होगा। आपकी आय में वृद्धि होगी, लेकिन यह अचानक मिल सकती है, इसलिए निवेश करते समय सावधानी बरतें। वाणी की शक्ति का उपयोग सकारात्मक कार्यों में करें और नकारात्मक शब्दों से बचें। इस महीने आपको अपनी संपत्ति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं, इसलिए सभी पहलुओं पर विचार करके ही आगे बढ़े। शनि देव की दृष्टि आपके प्रयासों को सफल बनाएगी, लेकिन आलस्य से दूर रहें। आइए अब देखते हैं कि आपकी यात्राओं के संबंध में क्या स्थिति है। यात्रा और संचार कौशल के मामले में यह महीना आपके लिए अनुकूल रहेगा। बुध देव का सप्तम भाव से अष्टम भाव में प्रवेश आपको नई दिशाओं में ले जाएगा। गुरु का प्रभाव साहस को बढ़ाएगा और आप किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों में सुधार होगा, लेकिन उनकी बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यात्राएं सुखद रहेंगी, लेकिन लंबी दूरी की यात्राओं से बचने की सलाह दी जाती है। संचार कौशल में वृद्धि होगी, जिससे आप अपनी बात को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर पाएंगे। इस महीने आपको कुछ अप्रत्याशित समाचार मिल सकते हैं, जो आपके लिए लाभदायक होंगे। शनि देव का आशीर्वाद आपको सफलता दिलाएगा, लेकिन अहंकार से दूर रहें। यह समय नए विचारों को उत्पन्न करने और उन्हें वास्तविकता में बदलने का है। साथियों, आइए आपकी घर संपत्ति के विषय में चर्चा करते हैं चौथे भाव से। घर, संपत्ति और मानसिक शांति के मामले में यह महीना थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा। चंद्रमा का अष्टम भाव में स्थित होना आपकी भावनाओं को अस्थिर कर सकता है, जिससे तनाव बढ़ सकता है। राहु का नकारात्मक प्रभाव घर में अशांति पैदा कर सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखना आवश्यक है। केतु का प्रभाव आपको आध्यात्मिक चिंतन की ओर आकर्षित करेगा। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें और संपत्ति से जुड़े मामलों में जल्दबाजी न करें। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उन्हें भावनात्मक रूप से सहारा दें। मानसिक शांति पाने के लिए योग और ध्यान करें। इस महीने आपको अपने घर को व्यवस्थित करने और उसे साफ सुथरा रखने की आवश्यकता है। चंद्रमा के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करें। शिक्षा व प्रेम संबंधों के लिए चलते हैं पंचवें भाव की तरफ। शिक्षा, प्रेम संबंध और संतान के मामले में यह महीना मिश्रित परिणाम देगा। सूर्य का षष्ठम भाव से नवम भाव में प्रवेश आपके भाग्य को चमकाने में सहायक होगा। शुक्र का प्रभाव पहले 2 दिनों तक प्रेम संबंधों को मधुर बनाए रखेगा,
लेकिन बाद में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। शनि देव की कृपा आपको शिक्षा में सफलता दिलाएगी, लेकिन कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। गैम्बलिंग या लॉटरी से दूर रहें, क्योंकि इसमें नुकसान होने की संभावना है। संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उन्हें सही मार्गदर्शन दें। इस महीने आपको अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। सूर्य के प्रभाव से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जिसका उपयोग आप आगे बढ़ने के लिए कर सकते हैं। चलते हैं छठे भाव की ओर, जो आपके शत्रुओं के बारे में बताता है। दुश्मन, स्वास्थ्य समस्याएं और कर्ज के मामले में यह महीना सावधानी बरतने का समय है। बुध देव का सप्तम भाव से अष्टम भाव में प्रवेश आपको शत्रुओं पर विजय दिलाएगा, लेकिन सतर्क रहें। सूर्य का प्रभाव पहले 16 दिनों तक आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखेगा, लेकिन बाद में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। कर्ज के मामलों में जल्दबाजी न करें और सोच समझकर निर्णय लें। मुकदमे से जुड़े मामलों में कानूनी सलाह लेना उचित रहेगा। स्वास्थ्य समस्याओं से बचने के लिए नियमित व्यायाम करें और स्वस्थ भोजन खाएं। इस महीने आपको अपने शत्रुओं पर कड़ी नजर रखने की आवश्यकता है। बुध देव की कृपा आपके प्रयासों को सफल बनाएगी, लेकिन नकारात्मक विचारों से दूर रहें। अब देखते हैं कि सप्तम भाव आपके गृहस्थ जीवन पर क्या प्रभाव डाल रहा है। जीवन साथी, विवाह और व्यापारिक संबंधों के मामले में यह महीना अनुकूल रहेगा। शुक्र का पंचम भाव से अष्टम भाव में प्रवेश आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता लाएगा। मंगल का प्रभाव आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा, लेकिन क्रोध पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। बुध देव की कृपा पहले 3 दिनों तक आपके संचार कौशल को बढ़ाएगी। व्यापारिक संबंधों में लाभ होगा, लेकिन साझेदारी करते समय सावधानी बरतें। सामाजिक व्यवहार में सुधार होगा और आप लोगों के बीच लोकप्रिय होंगे। इस महीने आपको अपने जीवनसाथी के साथ अधिक समय बिताने का अवसर मिलेगा। शुक्र के प्रभाव से आपके रिश्ते मजबूत होंगे, लेकिन ईर्ष्या से दूर रहें। आइए अब 8वें भाव से आपकी वित्तीय स्थितियों पर ध्यान देते हैं। टैक्स, इंश्योरेंस, आयु और आकस्मिक बदलावों के मामले में यह महीना अप्रत्याशित परिणाम दे सकता है। मंगल का सप्तम भाव में स्थित होना आपको चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करेगा। बुध देव की कृपा अष्टम भाव में प्रवेश करने के बाद आपके वित्तीय मामलों को बेहतर बनाएगी। शुक्र का प्रभाव आपको अचानक धन प्राप्त करने में मदद कर सकता है, लेकिन निवेश करते समय सावधानी बरतें। आयु से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं का ध्यान रखें और नियमित जांच करवाएं। आकस्मिक बदलावों के लिए तैयार रहें और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। इस महीने आपको अपने जीवन में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। चलिए देखते हैं आपका नवां भाव आपके भाग्य के बारे में क्या कहता है। भाग्य, उच्च शिक्षा और विदेश यात्रा के मामले में यह महीना आपके लिए शुभ रहेगा। गुरु का प्रभाव आपको सफलता दिलाएगा और आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम होंगे। सूर्य के प्रभाव से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। विदेश यात्रा की योजना बना सकते हैं, लेकिन सभी आवश्यक दस्तावेज जांच लें। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक लोगों के लिए यह समय अनुकूल है। देवगुरु बृहस्पति की कृपा आपको ज्ञान और समृद्धि प्रदान करेगी। इस महीने आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं आपके करियर और कार्यस्थल के बारे में। करियर, कार्यस्थल और प्रतिष्ठा के मामले में यह महीना मिश्रित परिणाम देगा। शनि देव का अष्टम भाव में स्थित होना आपको कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। चंद्रमा का प्रभाव आपके मन को अस्थिर कर सकता है, इसलिए धैर्य बनाए रखना आवश्यक है। राहु का नकारात्मक प्रभाव कार्यस्थल पर तनाव पैदा कर सकता है। केतु का प्रभाव आपको आध्यात्मिक चिंतन की ओर आकर्षित करेगा। इस महीने आपको अपने सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की आवश्यकता है। शनि देव की कृपा आपको सफलता दिलाएंगे, लेकिन अहंकार से दूर रहें। चलिए देखते हैं 11वां भाव आपके सामाजिक समीकरणों पर क्या प्रभाव डाल रहा है। नेटवर्किंग, मित्र और महत्वाकांक्षाओं के मामले में यह महीना आपके लिए अनुकूल रहेगा। शनि देव का अष्टम भाव में स्थित होना आपको दृढ़ता प्रदान करेगा। शुक्र का प्रभाव पहले 2 दिनों तक आपके संबंधों को मधुर बनाए रखेगा। इस महीने आपको अपने दोस्तों के साथ अधिक समय बिताने का अवसर मिलेगा। महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करें और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। शनि देव की कृपा आपको सफलता दिलाएंगे, लेकिन आलस्य से दूर रहें। देखते हैं 12वां भाव आपकी नींद और खर्चों के बारे में क्या बताता है। खर्च, नींद और सपनों के मामले में यह महीना सावधानी बरतने का समय है। गुरु का प्रभाव आपको आध्यात्मिक चिंतन की ओर आकर्षित करेगा। सूर्य के प्रभाव से आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है, इसलिए बजट बनाकर चलें। शुक्र का प्रभाव आपको आराम करने और मनोरंजन करने का अवसर देगा। इस महीने आपको अपनी नींद पर ध्यान देने की आवश्यकता है। नकारात्मक सपनों से बचने के लिए सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करें।
गुरु के आशीर्वाद से आप मानसिक शांति प्राप्त करेंगे। साथियों, ज्योतिष शास्त्र हमें न केवल भविष्य जानने का बल्कि उसे सुधारने का भी मार्ग दिखाता है। आपका दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा। आपका साथ और समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया अपने कीमती सुझाव और प्रतिक्रिया जरूर दें ताकि हम भविष्य में और बेहतर सामग्री ला सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।